हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अध्ययन विद अभय चैनल के माध्यम से। आज हम लोग कल के वीडियो के आगे का अपना वीडियो प्रारंभ करेंगे और नए क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। तो ये हमने लिख दिया है और इसके हमें क्या करने हैं, प्रथम 4 पदों को लिखना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इनका आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ए का मान क्या दे रखा है 10 या 10 और डी बराबर भी क्या है 10। अब प्रथम 4 पद लिखने हैं तो प्रथम 4 पद होते कौन से हैं। हम लोगों ने पहले दिन बात की थी कि प्रथम पद हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है ए। तो द्वितीय पद हमारा क्या होता है, द्वितीय पद हमारा होता है ए प्लस डी। तृतीय पद क्या होता है, तृतीय पद होता है ए प्लस 2d। और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद हमारा हो जाएगा a प्लस 3d। तो इसी के आधार पर देखिए पहला पद तो आपका a की वैल्यू क्या है 10 दे रखी है, यही हो जाएगा। दूसरा क्या है a प्लस d, तो a का मान भी 10 और d का मान भी कितना 10, तो 10 और 10 ये दोनों मिलके कितना दे देंगे 20 दे देंगे। तीसरा देखिए a का मान कितना है, a का मान है हमारा 10 प्लस 2 गुणे d का मान हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दूना 20, तो इसका मान कितना आ जाना है 30 आ जाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे a का मान कितना 10 प्लस 3 गुणे और d का मान कितना हो जाना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 यानी 30, तो कुल कितना हो जाना है 40। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रथम 4 पद इसके कितने हो जाएंगे, प्रथम 4 पदों में पहला पद आपका 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद क्या हो जाएगा 40। और यही हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अब इसी प्रकार से देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न पे यदि आप ध्यान दें तो दूसरे प्रश्न में a का मान क्या दे रखा है, दूसरे प्रश्न में a का मान दे रखा है -2 और d का मान कितना दे रखा है 0। तो देखिए a का मान -2 मतलब प्रथम पद हमारा -2 हो जाएगा, दूसरा पद -2 और d का मान कितना है 0, तो ये आपका कितना हो जाना है, दूसरा पद भी आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और चूंकि इसमें d का मान इन्होंने 0 ले रखा है तो तीसरा पद चौथा पद ये सब के सब क्या आ जाएंगे आपके 0 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 -2 प्लस 0 बराबर -2 और ऐसे ये का मान -2 इंटू 3 इंटू 0, तो ये भी आपका कितना -2 प्लस 0 इज इक्वल -2 और ये आपके चारों पद इसमें समान हो जाएंगे -2 -2 और -2। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसी का अपना तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में a और d के मान फिर बदल जाएंगे और प्रक्रिया यही रहेगी, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा। तो a का मान इस बार कितना दिया है 4 और d का मान कितना है -3। तो देखिए पहला पद तो ये 4 हो जाएगा, दूसरा पद 4 या 4 और d का मान कितना है -3। तो देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा 3, तो 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर a प्लस और देखिए आपकी 2d है, तो 2 और d का मान कितना है -3, तो 4 और ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस और 2 3 6 हो जाना है, 6 में से 4 जाएगा
तो माइनस का 2 बचेगा। ऐसे ही 4 गुणे 2 की जगह आपकी 3 का गुणा होगा और ये माइनस का 3, तो 4 और प्लस माइनस फिर से वही क्या हो जाना है, प्लस माइनस माइनस और 3 त्रिक 9, तो 9 में से 5 4 घटेगा तो 5 आएगा और चिन्ह होगा माइनस का। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद क्या आ जाएगा, -5। ये हमारे तीसरे का आंसर हो गया। अब इसके बाद आइए हम लगाते हैं इसका अगला पार्ट, मतलब चौथा नंबर, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हम देख के उसको फिर जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको फिर से किसी दिन बाद में डिस्कस कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 1/2, मतलब आधी दी हुई है। तो a का मान तो -1 हो जाना है, फिर a का मान -1 और प्लस d का मान कितना है, 1/2। तो देखिए 2 एकम कितना हो जाएगा, -2, और बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 एकम 1 और बटे में फिर 2 एकम 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 और बटे में 2। फिर a का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो -1 और +1, तो ये आपका 0 आ जाना है। फिर a की वैल्यू -1 और प्लस 3 गुणे d का मान 1/2, तो माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 3/2, बटे में कुछ नहीं तो 1, 1 दूना ये माइनस का 2, 1 थे प्लस का 3 और बटे में 2, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1/2 बचेगा। तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा, 1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद प्लस का 1/2। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने इसके आखिरी प्रश्न पर चलेंगे और आखिरी प्रश्न को समझने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए a और d का मान लगाने के तरीके में कहीं पे आप देख रहे हैं कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं है, जो भी परिवर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ अंकों में है। तो अंकों में यदि आप देखिए तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाना है आपकी माइनस का 1.25 और d का मान कितना हो जाना है माइनस का 0.25। तो आपका जो पहला पद है माइनस का 1.25 a का मान तो यही हो जाना है। दूसरा पद कितना होगा माइनस का 1.25 और इसमें हमारा प्लस होगा माइनस का 0.25। तो देखिए प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाना है, तो 1.25 माइनस का 0.25, तो दोनों कितना आ जाएगा माइनस का 1.50 आ जाएगा। दूसरा 1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25। और देखिए 25 दूना कितना हो जाना है 50 प्लस माइनस माइनस मतलब 0.50, फिर 25 और 50 75 मतलब माइनस का 1.75 ये आपका आंसर। फिर 1.25 प्लस का 3 और d का मान कितना माइनस का 0.25, तो आप देख सकते हैं माइनस का 1.25 और प्लस माइनस माइनस और 25 से 75 0.75 माइनस का, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2.0। तो यहाँ पे हमारा पहला पद माइनस का 1.25, दूसरा पद माइनस का 1.50, तीसरा पद माइनस का 1.75 और चौथा पद माइनस का 0.2। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब हम चलेंगे हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो अब देखिए इसी क्रम में हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ये कुछ एपी दी गई हैं और इन एपी का हमें पहला पद और सार्वंतर डी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम इनको हल करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है आपका 3, 1, -1 और -3 और ये डॉट 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 लिखा हुआ है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जैसा अभी हम लोग बताया था कि पहले पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो पहला पद आपका क्या हो जाएगा, ए, ये पहला ही पद हो जाएगा। और दूसरे पद को क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं। तो मतलब यहाँ पे a का मान तो आपका क्या आ गया, 3 आ गया। और a प्लस डी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ऊपर वाले समीकरण से यदि a का मान नीचे रख दें तो हो जाएगा 3 प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो d बराबर कितना, 1 - 3। तो d का मान कितना आ जाएगा, -2 हो जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सार्व अंतर हमारा कितना आ जाना है, सार्व अंतर -2। आप जब प्रैक्टिस में आ जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहला पद a और दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमें इनका सार्वांतर मिल जाएगा, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमारे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ -5 -1। सेकंड नंबर क्वेश्चन में -5 -1 3 और 7। तो फिर से वही तरीका, ये पहला पद हमारा a का मान तो क्या है, -5 और a प्लस डी का मान कितना लिखा हुआ है, -1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का a उधर जाएगा तो या a का मान रख दीजिए पहले, 5 प्लस d बराबर -1। तो d बराबर ये उधर जाएगा तो -1 प्लस का 5 उधर जाएगा -5। तो d का मान भी कितना आ जाना है, -6। तो ये आपका प्रथम पद जिसे हम लोग a कहते हैं ये आपका -5 और सार्व अंतर जिसे हम लोग d कहते हैं ये -6 आ जाना है। इसी प्रकार से इसी क्रम में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके अपनी उस समस्या को हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपकी समस्या को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो देखिए फिर से बिल्कुल वैसे ही ये a का मान कितना हो गया, 1/3 और a प्लस d का मान कितना हो गया, 5/3। तो a का मान 1/3 प्लस d बराबर 5/3। तो d बराबर 5/3 माइनस 1/3। तो भाई हर क्या है, बराबर है, तो अंश घटेगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 और बटे में 3। तो फिर से हमारा प्रथम पद कितना, 1/3 और सार्व अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 4/3। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन इसका बचता है, तो उस आखिरी क्वेश्चन का भी हल देखते हैं। यदि आपको समझने समझाने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करें, जिससे हम उन समस्याओं को दूर कर सकें। तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी प्रश्न है, जिसमें पहला पद a का मान 0.6 और a प्लस d का मान फिर से 1.7। इसका मान रखेंगे, a का तो 0.6 प्लस d बराबर 1.7। तो d बराबर 1.7 माइनस 0.6। तो d बराबर भाई 7 में से 6 कितना बचेगा, 1। तो 1 दशमलव कितना हो जाना है, 1 हो जाना है, ये हमारा d का मान। तो फिर से एक बार, प्रथम पद हमारा 0.6 और सार्व अंतर हमारा कितना हो जाना है, ये 1.1।
तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो चूंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।